Very good evening to all of you, beta. Today we are going to start with this part, vapor density. I want all of you to copy this formula. RMM is what? 2 into vapor density. RMM is what? 2 into vapor density. RMM is 2 into vapor density. शिट किधर गया? हाँ, ये कॉपी करो बेटा. RMM is equal to 2 into vapor. Have you written this? All of you. यस सर। चलो बेटा, आज मैं उनको खाली एम्पेरिकल फॉर्मूला का ही करा होगा. बहुत बच्चे है नहीं ना, इसके लिए बेटा जल्दी छोड़ दूंगा. ठीक है ना? और कल एग्जाम भी है तुम्हारा. मोल किधर गया? मोल. मोल कॉन्सेप्ट का नोट्स किधर है भाई? मोल. ओके. ना व्हाट इज वेपर डेंसिटी, वो मैं तुमको बता देता हूँ. चलो बेटा, इधर पे आ जाते हैं. अभी आपको इस पे एक सम आएगा बेटा. ये आपने कॉपी किया. इसका भी सम कैसा होगा बेटा? फाइंड RMM if vapor density is 30. चलो, हाउ विल यू डू दिस? बाबू भैया बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर RMM? 2 into vapor density. 2 इंटू वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी कितना दिया है? अरे बोलना बाबू भैया. 30. तो आंसर क्या आएगा? 60. ठीक है. कभी कभी आपको क्या देंगे बेटा? RMM देंगे और वेपर डेंसिटी बोलेंगे ढूंढने के लिए. कर पाओगे? राइट. अभी आपके क्वेश्चन में आएगा, दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा बेटा. व्हाट इज वेपर डेंसिटी? व्हाट इज वेपर डेंसिटी? रुतवी बेटा, व्हाट इज वेपर तो ये डेंसिटी? एम ये लिखना है। नहीं नहीं, इसमें ये ग्राम में पूछा. फाइन RMM इन ग्राम. अच्छा. रुतवी बेटा, मैंने एक ये कंटेनर लिया है. इसके अंदर मैंने पहले क्या भरा? एक अननोन गैस भरा, एक्स. फिर इसका मैंने वेट निकाला. ठीक है. या। लेट अस से वेट वाज 10. हम्म। Then what I did, I removed that gas, unknown gas, and in the same container, same volume, I put what? Hydrogen gas. What I put? हाइड्रोजन गैस। अच्छा. And I calculated its weight. उसका weight let us say 2 आया. So what is vapor density? It is the mass occupied by certain volume of unknown gas upon mass occupied by same volume of hydrogen. Unknown का आंसर कितना आया था? 10. हाइड्रोजन अंदर भरा तो कितना आया था? 2. So it is 10/2. So 5. Yes, Nishka, what is your doubt? नहीं सर, गलती से रेज किया है। Okay. So now I want all of you to copy this. Please copy this. Vapor density का formula पहले, definition. What is vapor density? In exam they will ask. So you're going to copy this. Hello. Can you all see the screen? यस सर। So this is our definition of vapor density. Definition. This yellow box you will copy. What is the definition written? It is the ratio of mass of certain volume of gas to the mass of same volume of hydrogen gas, where all these things are measured at what? Same condition of temperature and pressure. After copying this definition, you will copy this formula. रेड वाला बॉक्स कॉपी करो. वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो बाबू भैया? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. कॉपी दिस.
सबका पेपर आज का अच्छा नहीं गया था क्या? हेलो। सर गया अच्छा। अच्छा गया सर। अच्छा था ना? रुतवी, हाउ वाज योर्स बेटा? ए बेंडा, तेरा कैसा था? बाबू भैया तेरा? Sir, mine was nice, but then I made a lot of silly errors. अरे सर बेटा, बट इट 20 वाज प्लस आ एवरी। जाएगा। हाँ, 20 प्लस। बस। हाँ। कुंफू पांडा तेरा कैसा था? अच्छा था सर। कियारा, व्हाट यू मेस्ड अप व्हाट बेटा? Sir, I'll be losing my marks in a lot of silly mistakes. Like 20 के ऊपर आ जाएगा, पर it will be less than I expected. अरे बेटा, बट एवरीथिंग वाज फ्रॉम माय पेपर I ओनली। know sir, पर पता नहीं क्या हुआ, पर मैंने बहुत silly mistakes कर दी। कल मैंने रात को तुमको है ना वो डायग्राम भी भेजा था, एज इट इज वो क्वेश्चन आया था। जैसे जो आइसोमर्स बनाने थे उसमें मैं नाम भूल गई, वो हाइड्रोकार्बन का। ओह माय गॉड। तो मैंने स्ट्रक्चर तो बनाया, पर आई डिडंट रिमेम्बर द नेम्स। डन। So one second. अथर्व, पूरे तेरा पूरा राइट गया था कि नहीं? हाँ सर सब आया। सब आया ना? हम्म। अरे यार, कुछ ऐसा नया नहीं था बेटा, मैंने सर बोला आपने था। जो डिस्कस किया था ना ऑर्गेनिक में, हाँ, वो एज इट इज वो आया था। सब वो सब आया। तो एज इट इज ही आया था वो तो पूरा। फिर विनेगर का डायग्राम आया। बोला था ना विनेगर आएगा, एसिटल्डिहाइड का यूपीएससी, फिर वो पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इतना यार अच्छा कराने के बाद आप लोग ऐसा करेंगे यार। शायशा, तेरा तो अच्छा गया था कि नहीं? Yes, sir. I made a few errors, but I think I'll get about 25. ओके गुड। अजीत, तूने बहुत मिस्टेक की, इसलिए बोला क्लास में ध्यान देने का अच्छे से बेटा। 25 के ऊपर आ जाएगा। अरे क्या यार, फुल आना चाहिए था बेटा, ये पेपर फुल आने जैसा था, मैंने देखा। चलो डन ऑल ऑफ यू। हेलो। अरे बोलो ना। यस सर। Done, sir. डन ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ो। डन 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 डन। आई एम गोइंग अहेड। चलो आ जाओ। शायशा बेटा, यू विल डू दिस। शायशा बेटा, read this numerical, what is given? A gas cylinder filled with hydrogen holds 50 grams of the gas. रुक, वेट The वेट। same एक cylinder, वेट 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 वेट। अब मैंने ये सिलेंडर लिया, इसके अंदर पहले मैंने क्या डाला? 50 हाइड्रोजन। grams of gas, हाँ, hydrogen. हाइड्रोजन डाला। ओके। फिर हाइड्रोजन का मुझे कितना आया? अरे वेट यार, 50 ये क्या grams. बीच में जा वेट में। हाँ, या 50 ग्राम। अभी मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया, फिर अभी उसके अंदर व्हाट आई फिल्ड बेटा, गैस ए डाला। गैस, ठीक A. ना, सेम सिलेंडर होल्ड्स व्हाट, हाउ मच, 200 ग्राम ऑफ 200 गैस। grams. फिर गैस ए को भी निकाल दिया। फिर मैंने क्या डाला? Gas B. कितना था उसका? 500 grams. कंसीडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब तो क्या बोला है ढूंढने के लिए, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? RMM. ऑफ। A and B. हाँ, तो आज हम लोगों ने पहला आरएमएम पूछा, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो फर्स्ट कहना है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। Yeah. वेपर डेंसिटी फर्स्ट आई कैलकुलेट ऑफ व्हाट? A. वेरी गुड। ऑफ गैस So ए। what did he? इट इज व्हाट बेटा? 500. नो नो, फर्स्ट फॉर्मूला यू 150. फॉर्मूला यू टेल मी। Mass of मास। a certain volume of gas or vapor. मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस ए अपॉन व्हाट? Mass of same volume of hydrogen. या मास ऑफ
same volume of hydrogen gas. So how much is certain volume of gas A? 200 gram. So 200. And what is the mass of hydrogen? 50 gram. तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 8. 4 gram. 8. हाँ Oh, सॉरी 8. Sorry. oh 4 sorry ना? 4. अब मैं दूसरे पार्ट में चला गया. Therefore now what will be RMM of gas A? RMM का आज फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा था? बोलो बेटा. 2 into 2 into vapor density. So 8 होगा. 2 into vapor density of gas. How much you got vapor density of gas A? 4. So it will be what? 8 8. grams. Copy this. क्वेश्चन नहीं ना करना कॉपी। कॉपी भी है, क्वेश्चन भी कॉपी करना है. कैसे पता चलेगा फिर तुझे? पहले क्वेश्चन कॉपी करना है. निष्का सर आया क्या? वेपर डेंसिटी का कुछ यूनिट नहीं है? नहीं, वेपर डेंसिटी मास अपन मास कैंसिल हो जाता है ना बेटा. ओके सर। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? और ये लोग ने आरएमएम यहाँ पे ग्राम में दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राम लिखा है. दिखाई दे रहा है? ओके सर। ओके. कॉपी कर लिया कि करना बाकी है? बाकी है. ले लो, क्वेश्चन भी कॉपी करना है. क्वेश्चन भी। तो कैंडा दे रहा था क्या अभी तक बैठ के? अरे पर सर क्वेश्चन क्यों? क्वेश्चन ही कॉपी तो तू जब घर पे पढ़ेगा तो बिना क्वेश्चन के पढ़ेगा, सिर्फ आंसर तो कैसे आएगा? मैंने क्या बोला था? ये चैप्टर में मैं पूरा तुमको लिखवाऊंगा, लिख के करोगे तो ही आएगा. कॉपी हो गया? प्लीज बेटा क्वेश्चन भी कॉपी करना है. सर बी का फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस करना है ना, लेकिन बी के लिए. अभी पहला ए का हो गया क्या? पहला तुम्हारा. मैं आगे बढ़ू क्या? बी के लिए जाऊँ क्या? कियारा नाउ यू टेल मी व्हाट यू एक हैव टू मिनट डू. से। अच्छा पहला कॉपी कर लो फिर मैं जाता हूँ. कियारा बी के लिए क्या करेंगे बोल? एक हाय सर, किया सॉरी मैं वॉशरूम गई थी। क्या क्वेश्चन है? इसी का दूसरा पार्ट करने का. ये पहला पार्ट कॉपी किया क्या तूने? नहीं, मैं वॉशरूम गई थी, मैं अभी अरे आई। बेटा, फोटो ले ले पहला इसका. चल फटाफट फोटो ले. फोटो लिया? हाँ लिया। हाँ. अभी बेटा अभी क्या बोला है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बी का ढूंढना है. तो ए की जगह पे ए को मैं निकाल दूंगा यहां से. ए ए को निकाल दूंगा. सो 500/50 करके अभी यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? ए की जगह पे गैस बी। बी. फॉर्मूला में भी गैस बी. बी का वेट कितना दिया है? 500/50 100 सॉरी हाँ 10 20। 20 ग्राम्स. चलो ले लो. इजी है कि नहीं बोलो? निष्का, आर यू गेटिंग इट डियर? हेलो. हाँ सर। हाँ. अंश, पेंडा आया कि नहीं? रुचि डियर, आर यू गेटिंग इट? हेलो. यस सर। फुल आज किसको? अथर्व तेरे को फुल नहीं आएगा? आ सकता है। शायशा, व्हाट अबाउट यू? फुल नहीं? I don't think so, sir. I messed up in the first MCQ, I think. Oh my God.
निष्का तेरे नहीं आएगा? Sir, I'll get like around 28, 29. क्या रे, फुल आना चाहिए था यार। तुम लोग को टफ लगा क्या आज का पेपर? कुछ टफ नहीं था, झूठ बोलो मत जरा भी। नहीं था सर टफ। तो फिर पूरा एज इट इज हमने किया था वैसा ही था। सर ये वाला ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं हुआ फिर? बैक, अरे सर ग्राम में लिख रहे हैं। वो चलेगा क्योंकि यूनिट ग्राम में दिया है ना इसमें। हो गया कॉपी करके सबका? अरे बोलो। हेलो। Done, sir. Done. डन 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 डन। Yes, sir. चलो, पक्का सर जाओ ना सर सर आगे। 8 सेकेंड 8 सेकेंड सर, अरे हाँ तो आ गया ना, अपने पास सब टेक्नोलॉजी है बेटा, डोंट वरी। टेक्नोलॉजी बाबू, तेरा कम आया तो समझ जाना, साबू हो गया लगाऊंगा तुझे। सर। हाँ। अब बेटा है ना, ये वाला हम लोग ने फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया था कि नहीं पता नहीं, चलो आ जाते फिर। अच्छा, ये व्हाट इज RMM? फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट? RMM, RMM इज हाउ मच? एक मिनट, RMM नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। ए वी डिड दिस, रिमेंबर बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, याद आ रहा है कि नहीं ये? अरे वी डिड दिस लास्ट क्लास। Yes, sir. अच्छा, हाउ टू फाइंड N? यू रिमेंबर? RMM अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, अगर अच्छा अभी आपको RMM नहीं दिया रहेगा तो? RMM इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, VD में लिख रहा हूं, चलेगा ना? ए कैन आई सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट 3 इंटू व्हाट विल गेट? टेल मी। अरे इसको RMM, ये तो देयरफॉर व्हाट विल बी योर N? अरे बोलो। चलो ये कॉपी करो। ये किया था कि नहीं कॉपी, बताओ तो मुझे। नहीं किया है तो कॉपी कर लो। खाली फर्स्ट वाला किया था. नहीं नहीं, पूरा करो अब। ये कैसे आता है वो मैं बताता हूँ, इसका रीजनिंग भी बताता हूँ। कॉपी दिस। सर एन क्या होता है? एन ना, N इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मैं बताता वो कैसे आया ये फॉर्मूला। सर क्लास कितने बजे तक है? अरे बेटा मैं करवा देता हूँ, बस मेरे को करवाने दो ना यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है बेटा क्लास। 8 o'clock तक मैं करवा दूंगा, 8 o'clock तक। ठीक है 8:15, 8:15, ठीक है। 8:10, 8:10, 8:15 तक होगा बेटा। हाँ सर ठीक है। 1 hour तो मुझे लेने दो बेटा। मुझे आज एम्पेरिकल फॉर्मूला के सम्स कर, ये कॉपी किया गया पूरा? हेलो, चारों फॉर्मूला कॉपी किया क्या? Sir, just one Yes, sir. second. हाँ। ये कैसे आया अभी वो करते, चलो बेटा आ जाते। एक एग्जाम्पल लेके ये मैं पूरा समझाता हूँ बेटा। तो अभी भी जो मैं करवाने वाला वो लिखना मत, हाँ? अभी जो मैं कराऊंगा वो लिखना मत, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके डन ऑल ऑफ यू।
हेलो। डन Done, डन। sir. हाँ चलो। अब बेटा है ना आपको एग्जाम में लुक नहीं या आप पे आ जाते हैं। निष्का बेटा, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, इथेन, डू यू नो इथेन? डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट पे Okay, sir. अटेंशन। Ethane. So what is the molecular formula for ethane? MF I'm writing. How much it is? C2H6. So from molecular formula, therefore, can I find RMM? Yeah, sir. So 2C is there, 6H is there. So what I'm going to get in RMM? 2 into 12 plus. So what I'm going to get here? 30. अच्छा, what will be the empirical formula? अरे C is to H लिख बेटा, क्या मिलेगा तुझे? So what will get? Tell me dear. So CH3. अच्छा, तो कैन आई कैलकुलेट नाउ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? जैसे आरएमएम Yeah. होता है जैसे इसका, तो सी ए है और 3H है, तो कितना मिलेगा बेटा? तो आंसर कितना आएगा? 15। अभी तुझे क्या क्या मिल गया बोल बेटा? आरएमएम मिला कि नहीं बोलो? RRM मिल गया हाँ और हाँ। और ई एफ empirical formula and मास। ele हाँ, एम्पेरिकल empirical फॉर्मूला। formula mass. हाँ। अभी बेटा ये देखिए, तेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ये तेरा कौन सा फॉर्मूला था? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अभी आज हम लोग ने क्या पढ़ा? एन का वैल्यू क्या होता है बोलो? एन, लुक हियर, एन का वैल्यू क्या था? ये देख यहाँ पे क्या था। अरे रीड करना, ये देखना यहाँ पे क्या लिखा है। N is equal to RMM upon empirical formula mass. हाँ, तो आर एम एम अपॉन ई एफ एम, हाउ मच आई गेट? बोल बेटा। आर So एम एम। 30 upon 15. हाँ So 10 तो upon 5. So 2. हाँ, ये मिल गया बेटा। अच्छा, फिर आज हम लोग ने और एक क्या लास्ट में पढ़ा था स्टार्टिंग में? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट? फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है बोल? N into empirical formula. हाँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट? एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज हाउ मच बेटा हियर? C2H6. एम्पेरिकल इज हाउ मच? CH3. एन इज हाउ मच? 2. अच्छा, अभी इसको तू मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू सी कितना हो जाएगा? Same आता है C2H6. आप समझा वो फॉर्मूला? मैंने लोग ने वेरीफाई किया कि नहीं? Yeah, sir. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट? टेल मी। Yes, sir. ये आपको करना नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप के एंड, तभी आपको समझा ये सब फॉर्मूला क्या था। हेलो। ओके। Yeah, sir. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन सम। फाइन molecular formula of a compound having vapor density 30 and empirical formula is an empirical formula is CH2O. ठीक है? C is 12, H is 1, O is 16. चलो। Okay, Aditya beta, tell me how will you do this? First, what is given? वेपर डेंसिटी। हाँ, तो वेपर डेंसिटी दिया है, तो वेपर डेंसिटी से और एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है कि नहीं? अच्छा, तो पहले देयरफॉर तू आरएमएम ढूंढ सकता है कि नहीं बोल? हाँ, टू आरएमएम का इन क्या? टू इंटू हाँ, वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी करेगा तो तुझे कितना मिलेगा? 60। 60। सेकेंड, अभी तू सेकेंड क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया है? CH2O। तो देयरफॉर कैन यू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? हाँ, तो कितना है? सी है, 2H है। 12 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16। हाँ, तो अभी कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 प्लस 16, 30। 30। ओके, तो अभी तुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला था एन इंटू एम्पेरिकल, तो एन अभी ढूंढ सकता है कि नहीं? हाँ,
एन का क्या फॉर्मूला था आज हम 2 लोग? in RMM upon empirical formula mass. एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो RMM अपॉन ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को मैं ऐसे लिख देता EFM, 2. तो EFM RMM कितना आया हमको? 2. RMM 60, E30, तो एन का वैल्यू कितना आया? 2। 2. अभी फोर्थ लास्ट पार्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट बेटा? N into empirical formula. वेरी गुड, अब इतना समझ में आया। हाँ. तो 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया है? अरे कितना दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला? CH2O ना, हाँ. तो कितना होगा? 2 इंटू C कितना हो जाएगा? C2। C2H4O2. क्लियर, ले लो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? शाइशा, ऋत्वी, कियारा, Yes, sir. बेटा, बाबू भैया, Yes, sir, got it. समझा सर। चलो ले लो। कल का पढ़ाई हो गया क्या एग्जाम का? हेलो, I'm done, sir. सर पर क्लास कितने बजे तक लोगे आप? अरे बेटा 8:15, 1 आवर तो 8:15? 8:15, 1 आवर लेने देना मेरे को। मैंने कितना 7:15 को तो स्टार्ट किया है, उसमें 2 बार तो तू वॉशरूम गई। Can you take this? I went to the washroom once. सर हाँ, 8 बजे तक ले सकते हो? नहीं नहीं प्लीज प्लीज, बस एक सम करवाने दे, बस एक ही सम करवाता हूँ। डन डन। जितना आप फटाफट करोगे उतना मैं जल्दी छोड़ दूंगा बेटा, डोंट वरी। ये हो गया क्या? अरे बोलो ना। हेलो, Done, sir. डन 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 डन। अथर्व, बाबू भैया, कुंफू पांडा, हेलो। अरे हो गया क्या? बोलो ना। Done, sir. चलो, अब आपको करना है हम्म, हम्म, ये सम कॉपी करो। क्या लिखा है? फाइंड, रुक जा, ये नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ गया? वेट वेट, झूम किधर है? झूम, मोल बेसिक नहीं, मोल आवागतड़ो। हाँ बेटा, ये रहा, टेन टेन। ओके चलो बेटा, वही था। ये कॉपी करो। क्या लिखा है? चलो, बेंडा क्या लिखा है? फाइंड, हेलो, अजान्या, क्या नाम है इसका भाई? गायब हो गया क्या वो? है? सो रहा है क्या बे अजान्या? जान दे बेटा। अथर्व तू ही बोल बेटा, क्या दिया अभी? एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. अच्छा, जाने दे बाबू भैया, तू ही बोल, ये लोग सब मर गए। क्या बोला है बाबू भैया? बोलो। फाइंड yeah, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, कार्बन कितना है 40%, और ये इतना है। अब ये ना, वो आपको ये एग्जाम में दे देंगे। कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन। अच्छा पहला टोटल कर बाबू भैया, टोटल कर। टोटल परसेंटेज कितना है बोलो? 46.6%, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना है बोलो बेटा? 46.6%. ओके वेरी गुड। इज दिस टोटल 100? नहीं, अगर टोटल 100 नहीं है तो हमेशा बेटा रिमेनिंग विल बी ऑक्सीजन, देयरफॉर व्हाट बेटा? ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। लेकिन सर ऑक्सीजन क्यों? वो रूल होता है बेटा,
ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, क्योंकि टोटल 100 नहीं है, तो अभी देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बोल? ऑक्सीजन का 100 minus 46.66%. अरे स्कॉलर ब्रो, तो कितना आएगा ऑक्सीजन? आ जाएगा, कितना तो भी आ जाएगा. कितना तो भी आ जाएगा। ले ले, इतना कॉपी करो, चलो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी मिल गया। पहला इतना कॉपी करो, अभी हम लोग को कैसे करना है वो मैं तुमको बताता हूँ। कभी भी बेटा पहला जितना भी एलिमेंट दिया होगा उसका टोटल परसेंटेज ढूंढने का। अगर टोटल 100 नहीं है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन अगर टोटल 100 आता तो ऑक्सीजन इज एब्सेंट। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. चलो बेटा, इतना कॉपी हो गया यहाँ तक। पहले नहीं सर, एक सेकेंड. अथर्व बेटा किधर है, मर गया क्या, कहाँ पे है? नहीं सर, तो फिर लिख इतना लिया। बता रहा था तेरे को सम करने के लिए, तो लिख लिया। बेंडा, बेंडा भी मर गया। आदित्य बेटा, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. चलो इतना कॉपी कर लिया सबने। रुत्वी, साइशा, डन। Yes, sir. Look, first, whatever percentage they have given, beta, I will add them. If it would have been 100, then oxygen is absent. Okay? But since it is not 100, therefore oxygen is present. Are you getting it? Now what you have to do? This is very important step. ये हो गया कॉपी करके सबका? बोलो। Done, sir. अरे यार, ये क्यों नहीं जा रहा है? हाँ। देखो ये सम था कि नहीं, बोलो बेटा। अभी इसके बाद एक फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दिया था आपने। अभी अपने को क्या करना है वो मैं तुमको बता देता बेटा। लुक, टन टन, अभी मैं तुमको कुछ बताऊंगा बेटा। हम लोग है ना ऐसा टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। सर ये एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा. बनाना ही पड़ेगा। पहला क्या लिखा है बाबू भैया, पढ़ो। टेबल में पहला चीज क्या दिया, बोलो? एलिमेंट। फिर क्या लिखा है? मैंड. पहले एलिमेंट है, फिर क्या लिखा है? परसेंटेज कंपोजिशन, फिर आरएएन, फिर क्या लिखा है? एटॉमिक रेशियो। तो उसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज अपॉन आरएएन। फिर क्या लिखा है? सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। उसके लिए क्या करेंगे? एटॉमिक रेशियो अपॉन लीस्ट रेशियो। फिर बाजू में क्या लिखा है? नियरेस्ट होल नंबर। अभी आपको मैं एक एक करके बताते, आ जाओ। टन टन। हेलो। ओके, बाबू भैया पहले कार्बन का परसेंटेज कितना था? देख वहां पे तूने अभी सॉल्व किया था, कितना था परसेंटेज कार्बन का? कार्बन का 40. तो ये 40 लिखा। हाइड्रोजन का कितना था? 6.66. अच्छा, ऑक्सीजन का कितना था? ऑक्सीजन का 53.34. वेरी गुड। अभी आरएम, कार्बन का आरएम पता होता है, वो लोग देते हैं एग्जाम में, कितना है? 12। हाँ. हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16. अब यहाँ पे क्या लिखा है? परसेंटेज अपॉन आरएमएम, तो दिस डिवाइड बाय दिस। तो यहाँ पे मैं ऊपर क्या लिखूंगा बोल? परसेंटेज कितना है कार्बन का? 40. 40/12। यहाँ पे क्या है बोल? हाइड्रोजन का 6.66. अपॉन, 1. इसका कितना है? 34/16. ओके वेरी गुड। अब मैं इसको 40/12 करता हूँ तो मुझे आंसर कितना आता है देखो? 3.33। इसका कितना आएगा? ये तो पूरा कोई भी कर सकता है। इसको भी 2 डिवाइड करेगा तो 3.33 आएगा। यहां तक समझा सबको? Yes, बाबू sir. भैया समझा? हाँ. अभी क्या करने का इसके बाद, पहला एक बार अच्छे से देख लो। ये जो नंबर है उसको एज इट इज लिख। 3.33 आया तो यहाँ पे 3.33 लिखा, यहाँ पे 6.66 आया तो ये लिखा, यहाँ पे भी 3.33 आया तो 33 लिखा। अब ये तीनों में कौन सबसे छोटा है बोलो? ये तीनों में कौन सबसे छोटा है? अरे इसमें, इसमें और इसमें कौन सबसे छोटा है?
ऑक्सीजन 3.33. एंड कार्बन। नहीं नहीं, आंसर किसका, मतलब 3.33 छोटा है या Carbon and 6.33? oxygen. हाँ मतलब अच्छा, 3.33। yeah. तो यहाँ पे देख हम लोग ने क्या लिखा, लीस्ट वाला वैल्यू, तो सबके नीचे, अभी सबके नीचे में कौन सा वैल्यू डाल दूंगा बोलो? 3.33। हाँ 3.33, 3.33, 3.33 बराबर। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 1। यहाँ पे कितना आएगा? 2। यहाँ पे कितना 2 आएगा? 1 अच्छा, अभी इसमें नियरेस्ट होल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि 1 का नियरेस्ट होल नंबर कौन है? 1। 2 का 2, 1 का 1। सपोज, कियारा बेटा लिसन केयरफुली, सपोज बेटा अगर मैं ये सॉल्व करता, मुझे यहाँ पे अगर आंसर 2.22 आता, तो मैं सबको किससे डिवाइड करता बोलो? अरे सबको मैं क्या करता? 2.22 से डिवाइड। हाँ समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक मजेदार बात, कभी कभी क्या होगा, आप जब सम सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा, क्या आ सकता है? 0.9 भी आ सकता है। तो 0.9 का नियरेस्ट होल नंबर कितना है? 1। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हम लोग कितना नेग्लेक्ट कर सकते हैं, प्लस और माइनस 0.20 तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सपोज बेटा अगर मुझे ये 2.2 आता किया रहा, तो तू क्या कर सकती थी? ये 0.2 को नेग्लेक्ट करके क्या लिख सकती थी? 2। 2. सपोज ये अगर मुझे 1.8 आता, तो मैं इसको क्या कर देता? 2 2. लिख देता। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर ये वाला आ रहा है क्या? नहीं। चलो भी इतना पूरा कॉपी कर लो। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आना चाहिए था अभी। निष्का बेटा मैं बताऊंगा, पहले इतना कॉपी कर लो। अभी सी कितना मिला तुझे कियारा? सी का वैल्यू कितना मिला बोल? अरे सी का 1. 1। 1. तो सी। एच का वैल्यू कितना मिला? 2. तो H2। ओ का वैल्यू कितना मिला? 1. CH2O. कॉपी कर लो अभी ये पूरा। कैसे करने का आया कि नहीं बोलो? Yes, sir. कॉपी कर लो ये पूरा। सर ये चैप्टर का वेटेज कितना हो सकता है, मतलब बोर्ड में? 10 मार्क्स कंपलसरी। हाँ. हम्म। ओ. इजी है क्या इसमें? सर तो बहुत लेंदी है। सबसे ज्यादा किसका आता है सर? लाइक ये सबसे ज्यादा. मोल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ सम कंपाउंड, सबका बेटा स्टैंडर्ड वेटेज है बेटा, अगर देखेगी तो। ओ. स्टडी सर ऑफ तो सम कंपाउंड कितने में कर 4 सकते हैं चैप्टर होते हैं बेटा। हम HCl, तो? अमोनिया, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। लेकिन बेटा जो ये चैप्टर अच्छे से करेगा और ऑर्गेनिक, उसका फुल आने का चांसेस बढ़ जाता है। और यही चैप्टर तुमको, ये वाला जो मैं करवा ना, ये आप अगर हायर स्टैंडर्ड में साइंस लोगे तो ये बहुत काम में आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें थियोरी नहीं है क्या, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स? खाली न्यूमेरिकल्स है इसमें, सिर्फ लॉ है और डेफिनेशन, वो मैं तुमको बताते जाऊंगा जैसे जैसे आएंगे वैसे। इजी चैप्टर है बेटा, एकदम इजी है तो थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट में अभी भी लाइक वो मेन एटॉमिक वेट वाला पार्ट आना है ना? अभी नहीं, मोल वाला आना बाकी है, मोल एवोगैड्रो नंबर और वो सब। बेटा यही सब में अगर मैंने तुमको क्या दिया रे, पहला ये कॉपी हो गया क्या सबका? हाँ सर। सबका, शाइशा, रुतवी, पेंडा, अंश, यस सर, डन. Answer. कियारा, यस सर। कैसे सर यस करना आठ सर। है? बजे छोड़ दो ना आज। हाँ 8 बजे छोड़ दो हाँ ना। बेटा अभी खाली 2-3 मिनट रुको बस, तुम्हारा मैं सुनता हूँ, 3 मिनट मेरी बात सुनो खाली। अब बेटा कभी कभी है ना बेटा, ये ऐसा आ सकता था 1.5, ठीक है ना बेटा? निष्का बेटा अगर 1.5 आएगा तो कहना है नेग्लेक्ट 1.5 को मैं नेग्लेक्ट नहीं नो कर सकता। सर। आई कैन नेग्लेक्ट ओनली अप टू 0.2। तो 0.5 आएगा तो बेटा मैं इसको क्या करूंगा पता है क्या? नियरेस्ट होल नंबर ले आने के लिए इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 3 लेकिन बेटा अगर तूने एक को मल्टीप्लाई किया तो भले बाकी सब होल नंबर हो, सबको तेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा तेरा? 4। ये कितना हो जाएगा? 2। ऐसा आएगा सब, मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है? अच्छा निष्का, यही सब में मैंने अगर तेरे को पूछा रहता एम्पेरिकल के जगह पे, मैंने क्या पूछा रहता तुझे? फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या पूछा रहता? मॉलिक्यूलर और मैंने तुझे दिया रहता वेपर डेंसिटी इज 30। क्या दिया होता बोल बेटा? वेपर डेंसिटी इज 30। तो तू क्या करती पहले बोल? सर आरएमएम ढूंढ RMM सकती is है। 2 into vapor density, हाँ तो तेरे को तो आरएमएम कितना मिलता बोल बेटा? 2 इंटू 30, 60। 60 मिल जाता, बरोबर है कि नहीं?
हाँ सर। फिर तेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या मिल जाता, बोल बेटा? सर n। एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मिल जाएगा कि नहीं, बोल? हाँ सर। तो ये और फिर तेरा उससे n मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर एन कर दी RMM अपॉन EFM, ठीक है ना? हाँ सर। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कर दी, ठीक है? हाँ सर। आर यू ऑल गेटिंग इट? हेलो, देखो बेटा, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, ये देखो, आई थिंक इसी में है होगा। हाँ, ये देख, यही सम था बेटा, देख रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हेलो, यही सम है पूरा। देख, वेपर डेंसिटी दिया है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो मैं क्या करता, सब कुछ ऐसा ही करता। देख, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला से मैं एम्पेरिकल मास निकालता। फिर मॉलिक्यूलर वेट मेरा कितना होता, 2 इंटू वेट कितना आया मुझे, 60। देख ना, वेपर डेंसिटी मैंने कितना दिया था, 30 दिया था कि नहीं? तो एन का वैल्यू कितना आएगा, बोलो बेटा? एम्पेरिकल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या आंसर आता, 60 अपॉन, तो एन का वैल्यू 2, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो फिर जाता? उसको मल्टीप्लाई करते ही EF के साथ। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। यस सर। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ओके, Bye, sir. Thank you, Thank sir. you. Bye, Thank you, sir. sir. बाय बाय बाय।